प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की एक बहुत बड़ी सामाजिक चिंता है। संतोष मलिक जी ने बहुत बड़ी चिंता जाहिर की है। देखिए, भूतपूर्व सैनिक हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक वन रैंक वन पेंशन की स्कीम है और वो कोई मेहरबानी नहीं है किसी की, वो इनका अधिकार है जो कि सैनिकों से छीन लिया गया था किसी साजिश के तहत, और उसे वापस करने के लिए कई सालों से प्रयास चल रहे हैं। यानी ये 1 जनवरी 1973 से सैनिकों की जो सैलरी थी, जो पेंशन जो मिलती थी, सैलरी का आखिरी जो 70% मिलता था, उसको साजिश के तहत 50% कर दिया गया। और वहीं से ये शुरू हुआ था कि वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए इनको उस घाटे को पूरा करने के लिए। अच्छा, अब मैं एक गंभीर सवाल यहाँ संतोष मलिक जी ने जो चिंता जाहिर की है वो आपको बताना चाहूँगा। यानी बीजेपी के ही एक राजनीतिज्ञ हैं, महामहिम राज्यपाल हैं आजकल वो महाराष्ट्र के, इनकी एक कमेटी बनी थी, कोश्यारी कमेटी। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन रेकमेंड किया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की एक जब संसद में चर्चा हुई, इन संसद ने भी एक पूरा फिगर्स के साथ उसको पास किया। और जब वर्तमान सरकार आज जो 8.5 साल से है ये आई, तो इन्होंने भी संसद में उसी वन रैंक वन पेंशन को एक बार पास कराया। यानी वन रैंक वन पेंशन 2 बार तो संसद से पास हो चुकी हैं, एक बार कोश्यारी कमेटी ने पास की है, और कोश्यारी कमेटी जो थी वो बीजेपी के ही हैं। तो मैं राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा, क्या आप भूतपूर्व सैनिकों को अपना मानते हैं? क्या आप समझते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए? तो आपकी अपनी महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं निवेदन करूंगा, आपकी अपनी रिकमेंडेशन जो आपने कोश्यारी कमेटी के तहत अपनी रिकमेंडेशन दी थी, वो आप ही की सरकार ने उसको आज तक माना नहीं है। क्यों नहीं माना है? आप तो कह सकते हैं, आप महामहिम राज्यपाल हैं, फिर आप ही के नेतृत्व में वो कमेटी थी और आपने जो रिकमेंडेशन दी है उसको आप ही की सरकार ने माना नहीं है। ये कोश्यारी कमेटी बिठाई थी पिछली सरकार ने, तब तो ये बड़ी आराम से इन्होंने रिकमेंड कर दिया। शायद इनकी सरकार बिठाती तो ये रिकमेंडेशन नहीं देते। इसका मतलब तो ये, मैं राज्यपाल महोदय पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मतलब तो यही हुआ कि अब दूसरी सरकार की बिठाई हुई कमेटी में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया और इनकी अपनी सरकार आज उसको लागू नहीं कर रही है। ये कितनी शर्मनाक बात है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि बीजेपी को भूतपूर्व सैनिकों से या सैनिकों से कुछ लेना देना नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि सैनिकों के प्रति इनका कितना सम्मान है। शर्म की बात है ये, प्रधानमंत्री महोदय के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। इन्होंने 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में जो भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी, सीना तान के कहा था कि मेरी सरकार आ गई तो 100 दिन में एक रैंक एक पेंशन लागू करूंगा। भूल गए उनको प्रधानमंत्री महोदय। 400 दिन तक सैनिकों ने इंतजार किया, उसके बाद वार्निंग देकर के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और इन्होंने दिया जरूर है, 2015 में दिया है, लेकिन वो OROP की टांग काट के दिया है, लंगड़ी करके दिया है। तो मैं राज्यपाल महोदय से निवेदन करूंगा, आपकी अपनी सरकार है, कृपया भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए ये उनका एक हक है, मारा हुआ, उसको दिला दीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।